हेलो एवरीवन, हैप्पी नवरात्रि। तो आज नवरात्र का पहला व्रत है और मैंने सोचा है कि 6 साल बाद कि अब की बार मैं पूरे 9 के 9 व्रत रखूं और माता रानी मुझे शक्ति दे कि मैं 9 के 9 व्रत रख पाऊं, क्योंकि मेरे को थोड़ा व्रत रखना मुश्किल होता है। 1 या 2 दिन के तो रख लेती हूँ, लेकिन उससे ज़्यादा नहीं। तो देखते हैं, माता रानी शक्ति दे कि मैं सारे रख लूँ और आप सभी को भी माता रानी शक्ति दे, सबके परिवार में खुशहाली बनाए रखे। हमारे परिवार में भी माता रानी की खुशहाली बनी रहे, कृपा बनी रहे। हैप्पी नवरात्रि। तो अभी पूजा करते हैं, चलो। जय माता दी। जय माँ दुर्गे। घट स्थापना, दुर्गा पूजन सामग्री: गंगा जल, रोली, मोली, पान, सुपारी, धूप बत्ती, घी का दीपक, फल फूल की माला, पत्थर, चावल, केले का खंभा, बंधनवार के वास्ते आम के पत्ते, चंदन, घट, नारियल से औषधि, हल्दी की गांठ, पंचरत्न, लाल वस्त्र, पूर्ण पात्र, चावल से भरा पात्र, गंगा की मृतिका, जौ, बतासा, सुगंधित तेल, सिंदूर, कपूर, पंच सुगंध, नैवेद्य के वास्ते फल इत्यादि, दूध, दही, मधु, चीनी, गाय का गोबर, गोमूत्र, गो दूध, गो दही, गोघृत, दुर्गा जी की स्वर्ण मूर्ति अथवा मृतिका की प्रतिमा, कुमारी पूजन के वस्त्र, आभूषण तथा नैवेद्य आदि। अष्टमी में ज्योति पूजन के वास्ते उपरोक्त सामग्री, दाव, घृत, गंगा जल। करने की विधि: श्री दुर्गा नवरात्रि व्रत कथा। व्रत करने की विधि: इस व्रत में उपवास या फलाहार आदि का कोई विशेष नियम नहीं है। प्रातःकाल उठकर स्नान करके मंदिर में जाकर या घर पर ही नवरात्रों में दुर्गा जी का ध्यान करके यह कथा पढ़नी चाहिए। कन्याओं के लिए यह व्रत विशेष फलदायक है। श्री जगदम्बा की कृपा से सब विघ्न दूर होते हैं। कथा के अंत में बारंबार दुर्गा माता तेरी सदा जय हो का उच्चारण करें। कथा प्रारंभ। बृहस्पति जी बोले, हे ब्रह्मा जी, आप अत्यंत बुद्धिमान, सर्व शास्त्र और चारों वेदों को जानने वालों में श्रेष्ठ हो। हे प्रभु, कृपा कर मेरा वचन सुनो। चैत्र, अश्विन मास और आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष में नवरात्र का व्रत और उत्सव क्यों किया जाता है? हे भगवान, इस व्रत का फल क्या है? किस प्रकार करना उचित है? और पहले इस व्रत को किसने किया है, सो विस्तार से कहो। बृहस्पति जी ऐसा प्रश्न सुनकर ब्रह्मा जी कहने लगे, हे बृहस्पति, प्राणियों का हित करने की इच्छा से तुमने बहुत ही अच्छा प्रश्न किया है। जो मनुष्य मनोरथ पूर्ण करने वाली दुर्गा, महादेवी, सूर्य और नारायण का ध्यान करते हैं, वे मनुष्य धन्य है। यह नवरात्र व्रत संपूर्ण कामनाओं को पूर्ण करने वाला है। इसके करने से पुत्र चाहने वाले को पुत्र, धन चाहने वाले को धन, विद्या चाहने वाले को विद्या और सुख चाहने वाले को सुख मिल सकता है। इस व्रत को करने से रोगी मनुष्य का रोग दूर हो जाता है और कारागार में पड़ा हुआ मनुष्य बंधन से छूट जाता है। मनुष्य की तमाम आपत्तियां दूर हो जाती हैं और उसके घर में संपूर्ण संपत्ति आकर उपस्थित हो जाती हैं। वंध्या और काक वंध्या के इस व्रत के करने से पुत्र हो जाता है। समस्त पापों को दूर करने वाले इस व्रत के करने से ऐसा कौन सा मनोरथ है जो सिद्ध नहीं हो सकता? जो मनुष्य इस अलभ्य मनुष्य देह को पाकर भी नवरात्र का व्रत नहीं करता, वह माता पिता की सेवा से विमुख होकर पाप का भागी होता है और वह अनेकों दुखों को भोगता है और उसके शरीर में अनेकों व्याधियां उत्पन्न हो जाती हैं। वह संतान सुख भी नहीं पाता है। इस प्रकार वह मूर्ख अनेक दुख भोगता है। इस व्रत को न करने वाला मूर्ख मनुष्य धन और धान्य से रहित तो भूख और प्यास के मारे पृथ्वी पर घूमता है और गूंगा हो जाता है। जो सुहागिन स्त्री भूल से इस व्रत को नहीं करती है, वह पति से विहीन होकर नाना प्रकार के दुखों को भोगती है। यदि व्रत करने वाला मनुष्य सारा दिन उपवास न कर सके तो एक समय भोजन करे और उस दिन बाद हो सहित नवरात्र व्रत की कथा श्रवण करें। हे बृहस्पति, जिसने पहले इस महाव्रत को किया है उसका पवित्र इतिहास में तुम्हें सुनाता हूँ, तुम सावधान होकर सुनो। इस प्रकार ब्रह्मा जी के वचन सुनकर बृहस्पति जी बोले, हे ब्रह्मा जी, मनुष्यों का कल्याण करने वाले इस व्रत के इतिहास को मेरे लिए कहो, मैं सावधान होकर सुन रहा हूँ। आपकी शरण आए हुए मुझ पर कृपा करो। ब्रह्मा जी बोले, पीठित नाम के मनोहर नगर में एक अनाथ नाम का ब्राह्मण रहता था। वह भगवती दुर्गा का भक्त था। उसके संपूर्ण सद्गुणों से युक्त मानो ब्रह्मा की सबसे पहली रचना हो ऐसी यथार्थ नाम वाली सुमति नाम की एक अत्यंत सुंदर कन्या पैदा हुई। वह कन्या सुमति अपने घर के बालकपन में अपनी सहेलियों के साथ क्रीड़ा करती हुई इस प्रकार बढ़ने लगी जैसे शुक्ल पक्ष में चंद्रमा की कला बढ़ती है। उसका पिता प्रतिदिन दुर्गा जी की पूजा और होम किया करता था। उसमें वह भी नियम से वहां उपस्थित होती थी। एक दिन वह सुमति अपनी सखियों के साथ खेलने लगी और भगवती के पूजन में उपस्थित नहीं हुई। उसके पिता को पुत्री की ऐसी असावधानी देखकर क्रोध आया और पुत्री से कहने लगा, हे पुत्री, आज प्रभात में तुमने भगवती का पूजन नहीं किया, इस कारण मैं किसी कुष्ठी और दरिद्री मनुष्य के साथ तेरा विवाह करूंगा। इस प्रकार कुपित पिता के वचन सुनकर सुमति को बड़ा दुख हुआ और अपने पिता से कहने लगी, हे पिताश्री, मैं आपकी कन्या हूँ, मैं सब तरह से आपके अधीन हूँ, जैसी आपकी इच्छा हो वैसा ही करो। बोलो भगवती माता की। रोगी, कुष्ठी अथवा और किसी के साथ जैसी तुम्हारी इच्छा हो मेरा विवाह कर सकते हो, वही जो मेरे भाग्य में लिखा है। मेरा तो इस पर पूर्ण विश्वास है। मनुष्य न जाने कितने मनोरथों का चिंतन करता है, पर होता वही है जो भाग्य में विधाता ने लिखा होता है। जो जैसा करता है उसका फल भी उस कर्म के अनुसार ही मिलता है, क्योंकि कर्म करना मनुष्य के अधीन है पर फल देव के अधीन है। जैसे अग्नि में पड़े हुए तृणादि उसको अधिक प्रदीप्त कर देते हैं, उसी तरह अपनी कन्या के ऐसे निर्भयता से कहे हुए वचन सुनकर उस ब्राह्मण को और अधिक क्रोध आया। तब उसने अपनी कन्या का विवाह एक कुष्ठी से कर दिया और अत्यंत क्रुद्ध होकर पुत्री से कहने लगा कि जाओ जाओ, जल्दी जाओ, अपने कर्म का फल भोगो, देखे केवल भाग्य भरोसे रहकर क्या करती हो। इस प्रकार से कहे हुए पिता के कटु वचनों को सुनकर सुमति अपने मन में विचार करने लगी कि अहो, मेरा बड़ा दुर्भाग्य है जिसे मुझे ऐसा पति मिला। इस तरह अपने दुख का विचार करती हुई वह सुमति अपने पति के साथ वन को चली गई और बिहावने कुशायुक्त उस स्थान पर उन्होंने रात बड़े कष्ट से व्यतीत की। उस गरीब बालिका की ऐसी दशा देखकर भगवती पूर्ण पुण्य के प्रभाव से प्रकट होकर सुमति से कहने लगी, हे दीन ब्राह्मणी, मैं तुम पर प्रसन्न हूँ, तुम जो चाहो वरदान मांग सकती हो, मैं प्रसन्न होने पर मनवांछित फल देने वाली हूँ। इस प्रकार भगवती दुर्गा का वचन सुनकर ब्राह्मणी कहने लगी कि आप कौन है जो मुझ पर प्रसन्न हुई हो, यह सब मेरे लिए कहो और अपनी कृपा दृष्टि से मुझ दीन दासी को कृतार्थ करो। ऐसा ब्राह्मणी का वचन सुनकर देवी कहने लगी कि मैं आदिशक्ति हूँ और
मैं ही ब्रह्मा विद्या सरस्वती हूँ। मैं प्रसन्न होने पर प्राणियों का दुख दूर कर उनको सुख प्रदान करती हूँ। हे ब्राह्मणी, मैं तुझ पर तेरे पूर्व जन्म के पुण्य के प्रभाव से प्रसन्न हूँ। मैं तुम्हारे पूर्व जन्म का वृतांत सुनाती हूँ। सुनो, तू पूर्व जन्म में निषाद भील की स्त्री थी और अति पतिव्रता थी। एक दिन तेरे पति निषाद ने चोरी करने के कारण तुम दोनों को सिपाहियों ने पकड़ लिया और ले जाकर जेल खाने में कैद कर दिया। उन लोगों ने तेरे और तेरे पति को भोजन नहीं दिया। इस प्रकार नवरात्र के दिनों में तुमने न तो कुछ खाया और न ही जल पिया। इस प्रकार 9 दिनों तक नवरात्र का व्रत हो गया है। ब्राह्मणी, उन दिनों में जो व्रत हुआ उस व्रत के प्रभाव से प्रसन्न होकर तुम्हें मनवांछित वर दे रही हूँ। तुम्हारी जो इच्छा हो सो मांगो। इस प्रकार दुर्गा जी के कहे हुए वचन सुनकर ब्राह्मणी बोली कि अगर आप मुझ पर प्रसन्न है तो हे दुर्गे माँ, मैं आपको प्रणाम करती हूँ। कृपया करके मेरे पति के कोढ़ को दूर करो। देवी कहने लगी कि उन दिनों में जो तुमने व्रत किया था उस व्रत के एक दिन का पुण्य अपने पति का कोढ़ दूर करने के लिए अर्पण करो। मेरे प्रभाव से तेरा पति कोढ़ से रहित और सोने के समान शरीर वाला हो जाएगा। ब्रह्मा जी बोले, इस प्रकार देवी का वचन सुनकर मैं ब्राह्मणी बहुत प्रसन्न हुई और पति को निरोग करने की इच्छा से ठीक है ऐसे बोली। तब तक उसके पति का शरीर भगवती दुर्गा की कृपा से कुछ दिन होकर अति कांति युक्त हो गया। जिसकी कांति के सामने चंद्रमा की कांति विषुण हो जाती है, वह ब्राह्मणी पति की मनोहर को देखकर देवी को अति पराक्रमी वाली समझकर स्तुति करने लगा कि हे दुर्गे, आप दुर्गत को दूर करने वाली, तीनों जगत का संताप करने वाली, समस्त दुखों को दूर करने वाली, रोगी मनुष्य को निरोग करने वाली, प्रसन्न होने पर मनवांछित वस्तु को देने वाली और दुष्ट मनुष्यों का नाश करने वाली हो। तुम ही सारे जगत की माता और पिता हो। हे अम्बे, मुझे अपराध रहित अबला को मेरे पिता ने कुछ रोगी के साथ विवाह कर मुझे घर से निकाल दिया। उसकी निकाली हुई पृथ्वी पर घूमने लगी। आपने ही मेरा इस आपत्ति रूपी समुद्र से उद्धार किया है। हे देवी, मैं आपको प्रणाम करती हूँ। मुझ दिन की रक्षा करो। ब्रह्मा जी बोले कि हे बृहस्पति, इस प्रकार उस सुमति के मन से देवी की बहुत स्तुति की। उसकी की हुई स्तुति सुनकर देवी को बहुत संतोष हुआ और ब्राह्मणी से कहने लगी कि हे ब्राह्मणी, तेरे उदालय नाम का अति सुंदर, अति बुद्धिमान, धनवान, कीर्तिमान और जितेंद्रिय पुत्र शीघ्र ही होगा। ऐसा कहकर वह देवी उस ब्राह्मणी से फिर कहने लगी कि हे ब्राह्मणी, और जो कुछ तेरी इच्छा हो वही मनवांछित वस्तु मांग सकती है। ऐसा भगवती दुर्गा का वचन सुनकर सुमति बोली कि हे भगवती दुर्गे, अगर आप मेरे पर प्रसन्न हैं तो कृपया कर मुझे नवरात्र विधि बताइए। हे दयावती, जिस विधि से नवरात्र व्रत करने से आप प्रसन्न होती हैं उस विधि और उसके फल को मेरे लिए विस्तार से वर्णन करें। इस प्रकार ब्राह्मणी के वचन सुनकर दुर्गा कहने लगी कि हे ब्राह्मणी, मैं तुम्हारे लिए संपूर्ण पापों को दूर करने वाली नवरात्र व्रत विधि को बतलाती हूँ, जिसको सुनने से तमाम पापों से छूटकर मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। अश्विन मास के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा से लेकर 9 दिनों तक विधि पूर्वक व्रत करें। यदि दिन भर का व्रत न कर सके तो एक समय का भोजन करे। पढ़े लिखे ब्राह्मणों से पूछकर घट स्थापना करे और वाटिका बनाकर उसको प्रतिदिन जल से सींचे। महाकाली, महालक्ष्मी और मां सरस्वती इनकी मूर्तियां बनाकर उनकी नित्य विधि सहित पूजा करे और पुष्पों से विधि पूर्वक अर्घ्य दे। बिजोरा से फूल के अर्घ्य देने से रूप की प्राप्ति होती है। जायफल से कीर्ति, दाग से कार्य की सिद्धि होती है। आंवले से सुख और केले से भूषण की प्राप्ति होती है। इस प्रकार फलों से अर्घ्य देकर यथाविधि हवन करें। खांड, घी, गेहूं, शहद, जो, तिल, बिंब, नारियल, दाग और कदम, इनसे हवन करें। गेहूं से होम करने से लक्ष्मी की प्राप्ति होती है। खीर व चंपा के पुष्पों से धन और पत्तों से तेज और सुख की प्राप्ति होती है। आंवले से कीर्ति और केले से पुत्र की प्राप्ति होती है। कमल से राजसम्मान और दाखों से सुख संपत्ति की प्राप्ति होती है। खांड, घी, नारियल, शहद, जो, तिल, इनसे तथा फलों से होम करने से मनवांछित वस्तु की प्राप्ति होती है। व्रत करने वाले मनुष्य इस विधान से होम कर आचार्य को अत्यंत नम्रता के साथ प्रणाम करे और यज्ञ की सिद्धि के लिए उसे दक्षिणा दे। इस महाव्रत को पहले बताई हुई विधि के अनुसार जो कोई करता है उसके सब मनोरथ सिद्ध हो जाते हैं। इसमें तनिक भी संशय नहीं। इन 9 दिनों में जो कुछ दान आदि दिया जाता है उसका करोड़ों गुना मिलता है। इस नवरात्र के व्रत करने से अश्वमेध यज्ञ का फल मिलता है। हे ब्राह्मणी, इस संपूर्ण कामनाओं को पूर्ण करने वाले उत्तम व्रत को तीर्थ मंदिर अथवा घर में ही विधि के अनुसार करें। ब्रह्मा जी बोले कि हे बृहस्पति, इस प्रकार ब्राह्मणी को व्रत की विधि और फल बताकर देवी अंतर्ध्यान हो गई। जो मनुष्य या स्त्री इस व्रत को भक्ति पूर्वक करता है वह इस लोक में सुख भोग कर अंत में दुर्लभ मोक्ष को प्राप्त होता है। हे बृहस्पति, इस दुर्लभ व्रत का महात्म्य मैंने तुम्हारे लिए बतलाया। ऐसा ब्रह्मा जी के वचन सुनकर बृहस्पति जी आनंद के कारण रोमांचित हो गए और ब्रह्मा जी से कहने लगे, हे ब्रह्मा जी, आपने मुझ पर अति कृपा की जो अमृत के समान इस नवरात्र व्रत का महात्म्य सुना है। प्रभु, आपके बिना और कौन इस महात्म्य को सुना सकता है। ऐसे बृहस्पति जी के वचन सुनकर ब्रह्मा जी बोले कि हे बृहस्पति, तुमने सब प्राणियों का हित करने वाले इस अलौकिक व्रत को पूछा, इसलिए तुम धन्य हो। यह भगवती शक्ति संपूर्ण लोगों का पालन करने वाली है। इस महादेवी के प्रभाव को कौन कौन जान सकता है? प्रभाव को कौन जान सकता है? दुर्गा चालीसा। जय दुर्गा दया हारिणी, शिवा सुमंगल रूप, जय अम्बे चंडिका, महिमा अमित अनूप। चौपाई। नमो नमो दुर्गे सुकर्णी, नमो नमो अम्बे दुखरनी, निराकार है ज्योति तुम्हारी, तीनों लोक फैली उजियारी। शशि ललाट मुख महाविशाला, नेत्र लाल भरपुटी विकराला, रूप मातु को अधिक सुहावे, दरस करत जन अति सुख पावे। तुम संसार शक्ति लोकीनो, पालन हेतु अंधन दीना, अन्नपूर्णा हुई जगबाला, तुम ही आदि सुंदरी बाला। प्रलय काल सब नाशन हारी, तुम गौरी शिव शंकर प्यारी, शिव योगी तुम्हारे गुण गावे, ब्रह्मा विष्णु तुम्हें नीत ध्यावे। रूप सरस्वती को तुम धारा दे सुवृद्धि, ऋषि मुनि उभारा, धरो रूप नरसिंह को अम्बा, प्रगट भई हाड़ के खंबा। रक्षा करी प्रहलाद बचायो, हिरण्याकुश को सवर पठायो, लक्ष्मी रूप धरयु सुगमाई, श्री नारायण अंग समाई। शिव सिंधु में कृत विलासा, दया सिंधु दीजिए मनासा, हिंगलाज में तुम्ही भवानी, महिमा अमित न जात बखानी। मातंगी धुमावती माता, भुवनेश्वरी बगला सुखदाता, श्री भैरव तारा जगतारिणी, छीन भाल भव दुख निवारणी। केहर वाहन सो भवानी, लंगूर वीर चलत अगवानी, कर में खपर खड़ग विराजे, जाको देह काल डर भाजे, सोहे अस्त्रो त्रिशूला, जाते उठत
शत्रु हे सुला नगर कोटि में तुम्हें विराजत तिहु लोक में डंका बाजत शुभ निशुभ दाना तुम्हारे रक्त बीज संकन सहारे महिषासुर निरप अति अभिमानी जय अधभार मही अकुलानी रूप कराल काली का धारा सेन सहित तुम तिहि सहारा परी गाढ़ संतन पर जब जब भई सहाय मातु तुम तब तब अमरपुरी अरुबासा लोका तब महिमा सब कहें अशोका ज्वाला में है ज्योति तुम्हारी तुम्हें सदा पूजे नर नारी प्रेम भक्ति से जो जस गावे दुख दरिद्र निकट नहीं आवे ध्यावे तुम्हें जो नर मन लाई जन्म मरण से सो छुटी जाई जो कि सुर मुनि कहत पुकारी योग न होई बिन शक्ति तुम्हारी शंकर अचरज नर तप कीनो काम अरु क्रोध जीती सब लीनो निशि दिन ध्यान धरो शंकर को काहू काल नहीं सुमिरो तो तुमको शक्ति रूप को मरम न पायो शक्ति गई तो मन पछतायो शरणागत हुई कीर्ति बखानी जय जय जगदम्ब भवानी वही प्रसन्न आदि जगदम्बा दई शक्ति नहीं किन विलंबा मोको मातो कष्टति घेरो तुम मिल कौन हरे दुख मेरो आशा तृष्णा निपट सतावे रिपु मूर्ख मोहित अति डर पावे श्रु नाश कीजिए महारानी सुमिरो एक चित तुम्हें भवानी करूं कृपया है मातु दयाला रिधि सीधी दया करूं निहाला जब लगी जियो दया फल पाऊं तुम्हारो जस मैं सदा सुनाऊं दुर्गा चालीसा जो जन गावे सब सुख भोग परम पद पावे देवी दास शरण निजानी करूं कृपया जगदम्ब भवानी शरणागत रक्षा करे भक्त रहे निशंक मैं आया शरण में मातु लीजिए अंक बोलो दुर्गे मैया की जय हो जय जगदम्बे मैया की जय हो चलो बाकी करते हैं जय अम्बे गौरी मैया जय श्यामा गौरी तुमको निश दिन ध्यावत मैया जी को निश दिन मनावत हरि भरी माँ शिवरी ओम जय अम्बे गौरी मांग सिंदूर विराजत टीको मद मद को मैया टीको मद मद को बल से दो नैना चंद्र मदन को मैया जय अम्बे गौरी कनक समान कलेवर रक्तांबर राजे रक्तांबर राजे पुष्प दल माला कंठन पर साजे ओ जय अम्बे गौरी केहरी वाहन राजत खड़ग खपर धारी मैया खड़ग खपर धारी नर मुनि जन सेवत तिनके दुख हारी ओम जय अम्बे गौरी कानन कुंडल शोभित नासाग्र मोती मैया नासाग्र मोती चंद्र दिवाकर राजत ज्योति ओम जय अम्बे गौरी शुंभ निशुंभ विडारे महिषासुर घाती मैया महिषासुर घाती धूम्र विलोचन नैनानि विलोचन नैनानि स्वदिन मदमाती ओ जय अम्बे गौरी चंड मूंड सहारे शोणित बीज हरे मैया शोणित बीज हरे कैटब दो मारे सुर हीन करे मैया जय अम्बे गौरी भरे माणी रुद्राणी तुम कमला रानी मैया तुम कमला रानी गम निगम बखानी तुम शिव पटरानी मैया जय अम्बे गौरी 64 योगिन मंगल गावत नृत्य करत भैरो मैया नृत्य करत भैरो बाजत ताल मृदंगा बाजत डमरू जय अम्बे गौरी तुम ही जग की माता तुम ही हो भरता मैया तुम ही हो भरता भक्तन की दुख हरता सुख संपत्ति करता ओम जय अम्बे गौरी भुजाचार अति शोभित वर मुद्राधारी वर मुद्राधारी मन वांछित फल पावत सेवत नर नारी जय अम्बे गौरी कंचन थाल विराजत अगर कपूर भाती मैया अगर कपूर भाती श्रीमाल के तुम राजत कोटि रत्न ज्योति मैया जय अम्बे गौरी अम्बे जी की आरती जो कोई नर गावे मैया जो कोई नर गावे कहते शिवानंद स्वामी कहते हरि हरे स्वामी मनवांचित फल पावे ओम जय अम्बे गौरी मैया
मैया जय श्यामा गौरी तुम्हें को निश दिन ध्यावत मैया जी को निश दिन मनावत हरि भरे माँ शिवरी ओम जय अम्बे गौरी। बोलो अम्बे मैया की जय हो।